सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हम पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम एसएससी सीजीएल के लिए। ये पार्ट 4 है। हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, तो आपसे पूछता है कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी। तो ये की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। तो देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि रुधिर की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड ब्लड, या पूछे हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, तो आप बोलेंगे कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है। इन्होंने रुधिर को, ठीक है, उसमें उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी, मतलब आपसे पूछे, अगर पहले पॉइंट की बात करें, तो आप कहेंगे इन्होंने ब्लड को उसमें उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड को डिवाइड किया। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। कोई भी देखिए, कोई भी जो एंटीजन होती है ब्लड के अंदर, वो आरबीसी के अंदर पाई जाती है, और एंटीबॉडी किसके अंदर पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि रुधिर की भिन्नता का मुख्य आधार क्या है, द मेन रीजन बिहाइंड द डिवीजन ऑफ ब्लड, तो आप बोलेंगे क्या है हमारा? ये एंटीजन, जो किसमें उपस्थित होती है? आरबीसी में। तो देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि रुधिर की भिन्नता का मुख्य आधार क्या है, तो वो एंटीजन है, जो किससे पाया जाता है? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में या कॉर्पसल्स में। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि रुधिर में एक प्रकार की, अगर हम बोले रुधिर की भिन्नता का मुख्य आधार क्या है, उसमें पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। और देखो, ये एंटीजन दो प्रकार की होती है आपकी, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसी एंटीजन के विपरीत हमारे शरीर में एक प्रोटीन और पाई जाती है, जो प्लाज्मा के अंदर होती है, उसे कहते हैं एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए, इसे हम स्मॉल से दर्शा देते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, यानी कि रुधिर समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसी मतलब ब्लड के अंदर जो मतलब कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर को 4 वर्गों में विभाजित किया। किसके आधार पर? उसमें उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। एंटीजन कहां पाई जाती है? आरबीसी के अंदर। एंटीबॉडी कहां पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर। अगर आपसे पूछे कि रुधिर की भिन्नता का मुख्य आधार क्या है, द मेन रीजन बिहाइंड द डिवीजन ऑफ ब्लड, तो आप बोलेंगे कि ब्लड में उपस्थित एंटीजन है, जो कि किसमें पाई जाती है? आरबीसी में। अब ये जो एंटीजन होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। किसी भी एंटीजन के विपरीत रुधिर में एक एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। ये भी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे आपने सुना होगा, ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड बी वाले को नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी एक साथ नहीं हो सकती है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मान के चलिए कि जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर में आता है, ठीक है, जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर में आता है, तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है? एंटीबॉडी बनाने लगती है, ठीक। तो आप याद रखेंगे। अब कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे देखते हैं साथियों, जैसे मैंने यह लिखा, रुधिर समूह मतलब ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहां हमने लिख दिया एंटीजन। ये एंटीजन कहां पाई जाती है? आरबीसी के अंदर, ठीक है। यहां हमने लिख दिया एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी कहां पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर। ये हो गया आपका एंटीजन, ये हो गया एंटीबॉडी, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर ए ब्लड ग्रुप है, यहां बी है, यहां पर ए बी है, और ए ब्लड ग्रुप है। तो आप एक चीज याद रखिए, देखिए, एक चीज आप याद रखेंगे, मैं ये लिख देता हूं बी, ए बी और ओ। जैसे आप एक चीज समझिए कि अगर किसी भी ब्लड का ग्रुप ए है, तो उसमें वही क्या होगी? एंटीजन। अगर किसी भी ब्लड का ग्रुप बी है, तो उसमें सेम क्या होगी?
एंटीजन। देखिए अगर ए वाले की बात करें तो इसमें एंटीजन ए होगी और इसी के विपरीत इसमें बी होती है एंटीबॉडी। क्या होती है? बी एंटीबॉडी। अगर हम बी वाले की बात करें तो बी वाले में बी होगी एंटीजन और इसके विपरीत ए होगी इसमें क्या? एंटीबॉडी। ए बी वाले की बात करें तो इसमें ए बी होती है हमारी एंटीजन, लेकिन इसमें कोई भी नहीं होती है एंटीबॉडी। समझ में आई बात? ए बी वाले में कि ए बी क्या होगी? एंटीजन और उसमें कोई भी नहीं होगी एंटीबॉडी, इसलिए हम ए बी को क्या कह सकते हैं? सर्वग्राही कह सकते हैं। सर्वग्राही का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं इसे। अब देखिए अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसमें कोई भी नहीं पाई जाती है एंटीजन और इसमें पाई जाती है एंटीबॉडी, ए बी एंटीबॉडी। ठीक है, इसलिए हम इसे सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अभी आप देखेंगे मैं आरएच फैक्टर आपको पढ़ाऊंगा तो ये थोड़ी सी चीजें और समझ में आएंगी। तो अगर मैं बात करूं कि ब्लड ग्रुप ए का प्राणी किसको ब्लड देगा, तो मैंने यहां लिख दिया देगा, मतलब डोनेट करेगा। किससे ब्लड लेगा ये भी देख लेते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करेगा। अगर हम बात करें कि ब्लड ए ग्रुप का व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, तो देखिए एक तो ये ए को देगा और ए बी को दे देगा, क्योंकि ए बी वाला जो व्यक्ति है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, किसी से ब्लड ले लेगा, लेकिन ए वाला देगा किसे, तो देखिए ए को दे देगा और किसको देगा? ओ को देगा, क्योंकि ओ क्या है? सर्वदाता है। ठीक, ओ क्या है? सर्वदाता। यानी कि अगर आपसे पूछे ए वाला किसको ब्लड देगा, तो भाई ए को देगा और ए बी को देगा। ए बी को क्यों देगा? क्योंकि ए बी क्या है? सर्वग्राही है, सबसे ब्लड ले लेता है। ए वाला लेगा किससे, तो ए से लेगा और ओ से लेगा, क्योंकि ओ सबको ब्लड दे सकता है। ऐसी हम बात करें बी ब्लड ग्रुप की, तो ये किसे देगा? बी को देगा और ए बी को देगा, क्योंकि ए बी वाला क्या करता है? सबसे ब्लड ले सकता है। अब बी वाला किससे ब्लड लेगा, तो आप कहेंगे सर बी वाले से लेगा और किससे लेगा? ओ वाले से, बिकॉज ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। अगर हम ए बी वाले की बात करें तो ए बी वाला किसको ब्लड देगा, तो आप बताएंगे ए बी वाले को ब्लड देगा और लेगा किससे? ये सबसे ले सकता है, मैंने लिख दिया ऑल, बिकॉज क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ वाले की, तो ब्लड ग्रुप ओ वाला किसको ब्लड देगा, तो आप बोलेंगे भाई ये सबको ब्लड दे देगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर होता है। और ये ब्लड लेगा किससे, तो ये ब्लड ले लेगा किससे? ओ वाले से ब्लड ले लेगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? तो इस चार्ट के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ए वाला किससे ब्लड देगा? ए वाले को और ए बी वाले को। लेगा किससे? ए वाले से ओ वाले से। बी वाला किसको ब्लड देगा? बी वाले को और ए बी वाले को, और लेगा किससे? बी वाले से और ओ वाले से। ए बी वाला किससे ब्लड लेगा? आप कहेंगे ए बी वाले से, और लेगा मतलब देगा किसको? ए बी वाले को, और लेगा किससे? सबसे ले सकता है। ऑल का मतलब यहाँ पर क्या है? ए बी और ओ। ठीक है, और यहाँ पे अगर ओ की बात करें तो ओ वाला किसको ब्लड देगा? सबको दे सकता है, ए वाले को, ए बी वाले को, ओ वाले को। ठीक है, और यहाँ पर लेगा किससे? सिर्फ ओ वाले से लेगा। तो ये हो गया आपका क्या? ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है आरएच कारक। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आरएच कारक को। अब देखते हैं हम आरएच फैक्टर को। तो देखिए यहां पे आपसे बात करें कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने 1940 में, तो साथियों देखा आपने कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने 1940 में रुधिर में एक नए प्रकार की प्रोटीन की खोज की, जिसे आरएच फैक्टर कहा गया, यानी कि जिसे आरएच कारक कहा गया। ठीक है, तो हुआ क्या? इन्होंने ये देखा कि बंदर में ये रीसस, एक मंकी था जिसका नाम था रीसस मंकी, रीसस बंदर। तो रीसस बंदर में इसकी खोज हुई थी। किसमें हुई थी? रीसस बंदर में इसकी खोज हुई थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ये देखा रीसस मंकी में, स्टीनर ने ये देखा कि बंदरों में एक अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है, मतलब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा था? अलग था थोड़ा सा। ठीक, तो उन्होंने देखा एक नए प्रकार की एंटीजन पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम आरएच कारक कहते हैं। ठीक है, आरएच कारक कहते हैं।
तो हम बोलेंगे कि जिनमें ये पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव, इन्होंने बोला कि जिनमें ये पाया जाता है उसे हम RH सहित, मतलब उसे तो हम RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें ये नहीं पाया जाता है उसे RH रहित यानी कि RH नेगेटिव कहते हैं। इस प्रकार देखिए ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हो गए, जैसे A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि इन्होंने ये बताया फिर कि देखिए अगर RH पॉजिटिव वाला बंदा है तो वो RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, मतलब RH पॉजिटिव वाला बंदा RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। होता क्या है देखिए, एक बार तो हम RH पॉजिटिव वाले का ब्लड RH नेगेटिव वाले को दे सकते हैं, लेकिन दूसरी बार नहीं देंगे, दूसरी बार नहीं दे सकते हैं। लेने वाले को, जो लेने वाला है उसको, मतलब उसकी डेथ हो सकती है लेने वाले की। तो क्या क्या बताया, किसको ब्लड दे सकते हैं, इसको देख लेते हैं हम किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए RH पॉजिटिव वाला किसको ब्लड दे सकता है, किसको ब्लड देगा, तो आप कहेंगे ये RH पॉजिटिव वाले को दे सकता है। अब देखिए RH नेगेटिव का मतलब है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो RH नेगेटिव वाला RH नेगेटिव को तो ब्लड दे ही सकता है, RH पॉजिटिव वाले को भी ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। RH पॉजिटिव वाला किससे ब्लड ले लेगा, देखिए किससे ब्लड लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो आप कहेंगे कि RH पॉजिटिव से तो ले ही सकता है और RH नेगेटिव से भी ले सकता है, क्योंकि RH नेगेटिव वाले के पास कोई एंटीजन है नहीं तो वो दे देगा। अगर हम बात करें RH नेगेटिव वाले की, तो ये सिर्फ किससे ले सकता है, तो आप कहेंगे सर ये ले सकता है RH नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, RH नेगेटिव वाला RH नेगेटिव RH पॉजिटिव वाले को दे सकता है, RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है, RH नेगेटिव वाला RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव वाले को दे सकता है। RH पॉजिटिव वाला किससे ले लेगा, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव से, RH नेगेटिव वाला RH नेगेटिव वाले से ले सकता है। तो देखिए RH फैक्टर की ओर रिवील कर लेते हैं। RH कारक की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने और बीनन ने 1940 में की थी। इसकी खोज किसमें हुई थी, रीसस मंकी में हुई थी, ठीक है, रीसस मंकी। और ये मनुष्यों में, अगर आपसे पूछे, ये मनुष्यों में और बंदरों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बंदरों यानी कि मंकी में पाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एक नए प्रकार की एंटीजन खोज की जिसे RH कारक कहा गया। इस प्रकार में ये इस तरह के ब्लड ग्रुप हो गए। अब देखिए अगर हमने भी पढ़ा था कि जो AB होता है वो सर्व क्या होता है, सर्वग्राही होता है। अब आप सोचिए ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, अगर इन दोनों में से आपसे पूछे तो AB पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और अगर आपसे पूछे कि सर्वदाता कौन हो जाएगा, तो इसका कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सर्वदाता। देखिए इस प्रकार AB पॉजिटिव क्या हो गया, सर्वग्राही, और O नेगेटिव क्या हो गया, सर्वदाता। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।